क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने किसी चीज की सही मेजरमेंट की फिर भी रिजल्ट गलत आया, या फिर बार बार मापने के बावजूद हर बार थोड़ा सा फर्क क्यों आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, एरोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद, जहाँ इल्म है आसान और कामयाबी है करीब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप या आपका दोस्त एक ही किताब की लेंथ को मेजर करें और आंसर थोड़ा मुख्तलिफ हो तो कौन सही होगा? क्या कभी आपने लीटर या किलोग्राम में नापते हुए बार बार फर्क महसूस किया है? जब हम फिजिक्स या साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेजरमेंट एक आम काम होता है, लेकिन याद रखें कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती। इसमें हमेशा कुछ न कुछ एरर होती है। इसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स। एवरी मेजरमेंट यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम एरर्स। हर मेजरमेंट जिसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी टूल से मेजर करते हैं उसमें कुछ न कुछ एरर मौजूद होती है। एरर कॉज द मेजर्ड वैल्यू टू डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। एरर की वजह से मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट होती हैं और यही डिफरेंस ही एरर की वजह बनता है। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ परफेक्टली एक्यूरेट मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि हम कोई मेजरमेंट लें और वो 100% एक्यूरेट हो। उसमें एरर यकीनी होती है। हमारा गोल क्या है? द गोल इज टू मिनिमाइज दिस एरर एज मच एज पॉसिबल। हमारा मकसद इन एरर्स को कम से कम करना है, क्योंकि ये खत्म तो बिल्कुल हो नहीं सकती। वो आइडियल केस तो बन नहीं सकता। रियल केस में एरर्स तो जरूर आएंगी। हमारा मकसद इन एरर्स को कम से कम करना है। ये एरर कई तरह की हो सकती हैं। आइए इनकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एरर्स। ह्यूमन एरर, यानी ह्यूमन से मुराद है कोई शख्स, यानी वो गलती जो किसी शख्स की वजह से होगी। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक वर्ड सिस्टम से निकला है, यानी किसी सिस्टम में कोई फनी खराबी की वजह से जो एरर होगी वो सिस्टमैटिक एरर कहलाएगी। किसी इंस्ट्रूमेंट में जो गलती होगी। रैंडम एरर, रैंडम में बेतरतीब, यानी किसी बगैर किसी वजह के जिसका हमें कोई आइडिया ना हो कि किस वजह से एरर आ रही है, वो रैंडम एरर कहलाएगी। इन एरर्स को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए पहले ह्यूमन एरर की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन एरर होती क्या है। एरर अकर ड्यू टू पर्सनल लिमिटेशंस और ह्यूमन मिस्टेक व्हाइल परफॉर्मिंग मेजरमेंट्स। वो मिस्टेक जो किसी शख्स की गलती की वजह से होगी मेजरमेंट लेते वक्त, उसे ह्यूमन एरर कहते हैं। इस ह्यूमन एरर की कई सारी वजूहात हो सकती हैं। इसकी काजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि ये ह्यूमन एरर किन वजूहात की वजह से आती है। इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द आई, ईजी नॉट एट आई लेवल व्हेन रीडिंग अ स्केल। आंख की गलत पोजीशन, यानी स्केल को टेढ़ी नजर से देखना। सेकंड देखें फॉल्टी रीडिंग प्रोसीजर। पढ़ने का गलत तरीका। अगर हम रीडिंग लेते वक्त सही तरीका इस्तेमाल ना करें या जल्दबाजी करें तो नतीजा गलत हो सकता है। नेक्स्ट है डिले इन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को स्टार्ट या बंद करने में देर, जैसे हम वक्त नोट कर रहे हो और बटन देर से दबाएं तो वक्त की पैमाइश में गलती आ सकती है। नेक्स्ट है देखें इनएबिलिटी टू फोकस ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन यानी तवज्जो ना होना। अगर ध्यान किसी और तरफ हो या आसपास शोर हो तो हम सही तरीके से रीडिंग नहीं ले सकेंगे। ये थी ह्यूमन एरर की कुछ वजूहात, काजेस, जिनकी वजह से ह्यूमन एरर आ सकती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि इनको रिड्यूस करने का यानी कम करने का क्या तरीका है। हम कौन सी प्रिकॉशंस लें या हमें क्या करना चाहिए कि ये एरर कम से कम हो जाए। तो देखें फर्स्ट नंबर पे प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए और ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है। फॉलो प्रॉपर मेजरमेंट टेक्निक्स। मेजरमेंट लेने के लिए प्रॉपर टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए। एक इंसान है जिसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करने का पता ही नहीं है, वो अगर उससे रीडिंग लेगा तो वो फिर गलत ही रीडिंग लेगा। तो उसे चाहिए कि पहले इंस्ट्रूमेंट को यूज करना सीखे, उसके बाद वो मेजरमेंट ले, ताकि मेजरमेंट में गलती ना आए, एरर के चांसेस कम से कम हो। नेक्स्ट देखें यूज डिजिटल और ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट। स्टॉप वॉच की एग्जांपल ले लें। एनालॉग स्टॉप वॉच की बजाय, मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बजाय अगर डिजिटल स्टॉप वॉच यूज करेंगे तो उसमें एरर के चांसेस काफी कम होंगे।
नेक्स्ट देखें, अवॉइड इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस फॉर प्रॉपर फोकसिंग। इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस जो भी हो रही हैं उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अपनी रीडिंग लेते वक्त या मेजरमेंट करते वक्त प्रॉपर फोकस कर सकें। इन प्रिकॉशंस का यूज करते हुए हम ह्यूमन एरर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सेकंड टाइप है एरर की, वह है सिस्टमेटिक एरर। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसकी। दीज एरर अफेक्ट ऑल मेजरमेंट्स इन अ कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल वे। यानी अगर एक बार कोई इंस्ट्रूमेंट ये गलती करता है तो वो बार बार इसी तरह की गलती करेगा। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट खुद खराब हो और हमेशा थोड़ा ज्यादा या कम रिजल्ट दिखाए तो हर दफा एक जैसी गलती आएगी, जिसे हम पहचान सकते हैं और इसका हल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम इस सिस्टमेटिक एरर के काजिज को डिस्कस कर लेते हैं कि किन वजूहात की वजह से किन काजिज की वजह से जो है सिस्टमेटिक एरर आता है। फर्स्ट है जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट। आले जैसे कि वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में जीरो एरर होना, यानी जब आला बंद हो तब भी जीरो पर ना आए। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में जीरो एरर का मौजूद होना, यानी जब हम इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट तौर पे क्लोज कर दें तब भी वो जीरो पर ना आए, यानी उनकी जो मेन स्केल की जीरो लाइन है और वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है वो आपस में एग्जैक्ट कोइंसाइड ना कर रही हो तो फिर एरर आता है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट मार्किंग ऑन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट पर निशानात गलत लगाए गए हो तो हर बार गलत नतीजा देगा। थर्ड है पुअर कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से सेट ना किया गया हो, जिसे कैलिब्रेट करना कहते हैं। इस एरर को कम कैसे कर सकते हैं? हाउ टू रिड्यूस। इसको रिड्यूस करने के डिफरेंट टेक्निक्स को देख लेते हैं कि कंपेयर विद अ मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। जिस आले से माप रहे हो उसके रिजल्ट को किसी ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से मवाजना करें। इस तरीके से हम अपने इस एरर को कम कर सकते हैं। अप्लाई करेक्शन फैक्टर। अगर पता है कि आला हमेशा एक खास गलती करता है तो हिसाब में उसकी दुरुस्तगी कर लें। ये तरीके इस्तेमाल करके सिस्टमेटिक एरर को पहचाना और कम किया जा सकता है ताकि मापने का नतीजा ज्यादा दुरुस्त हो। नेक्स्ट देखें, एरर की थर्ड टाइप है रैंडम एरर। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि दीज आर अनप्रिडिक्टेबल दैट विदाउट अ फिक्स्ड पैटर्न इवन अंडर द सेम कंडीशन। ये ऐसी गलतियां होती हैं जो बगैर किसी खास तरतीब या पैटर्न के रोनमा होती हैं, चाहे मापने का अमल एक ही हालात में बार बार किया जाए। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या काजिज हो सकते हैं? तो पहले इसकी काजिज को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसको कम करने के तरीकों को डिस्कस करेंगे। काजिज की क्या है कि सडन इन्वायरमेंटल चेंजेस, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेजेस। जो इन्वायरमेंटल में चेंज आ रहा है यानी माहौल में अचानक से तब्दीली, जैसे टेम्परेचर का चेंज हो जाना अचानक से, ज्यादा सर्दी, गर्मी, प्रेशर का बढ़ जाना, कम हो जाना, ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का तनासुब, वोल्टेज का कम ज्यादा। कोई ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है तो वोल्टेज अचानक से ज्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं तो वो उस वजह से भी रैंडम एरर आ सकता है। एक ये भी जो काज हो सकती है रैंडम एरर की। नेक्स्ट है सेकंड, एयर करंट फ्लक्चुएशंस, यानी एयर करंट के फ्लक्चुएशंस के कम ज्यादा होने की वजह से भी रैंडम एरर आ सकता है। नेक्स्ट है अननोन एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कुछ ऐसी वजूहात जो हमें मालूम नहीं होती या जिन्हें हम काबू में नहीं रख सकते, उनकी वजह से भी रैंडम एरर आ जाता है। नेक्स्ट देखें, इसको रिड्यूस करने की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे कि हम रैंडम एरर को कैसे कम कर सकते हैं। टेक मल्टीपल रीडिंग्स। एक रीडिंग लेने की बजाय उसकी मल्टीपल रीडिंग, कई सारी रीडिंग्स ले। कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। उन सब रीडिंग्स का एवरेज वैल्यू फाइंड करें। एवरेज लेंगे तो हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मेजर द टाइम ऑफ 30 ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम, देन डिवाइड बाय 30 टू फाइंड द एवरेज टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। अगर आप पेंडुलम की हरकत का वक्त मालूम कर रहे हैं तो एक बार में सिर्फ एक ऑसिलेशन का वक्त नापने की बजाय 30 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करें और उसे 30 पर डिवाइड कर दें। इससे एक ऑसिलेशन का एवरेज टाइम मेजर हो जाएगा या ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। इस तरह के तरीकों से हम रैंडम एरर को कम कर सकते हैं और रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट हासिल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का यहीं पे करते हैं एंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नए सीखने वाली वीडियो की खबर मिलती रहे। अल्लाह आप सबको इल्म की रोशनी अता फरमाए और आपकी मेहनत को कामयाबियों में बदल दे। हम दुआ करते हैं कि आप
आप सब जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज, खुश रहें, सीखते रहें।